हेलो फ्रेंड्स, राजा यस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार के सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार से कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज जो हम बताने जा रहे हैं सिर्फ बिहार के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि बिहार के सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज है, देखिए, बिहार में राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है। तो आज का टॉपिक जो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार में राजस्व ग्राम की संख्या कितनी है। तो बिहार में राजस्व ग्राम की जो संख्या है वह है 44,874, यानी कि बिहार राज्य में राजस्व ग्राम की जो संख्या है वह 44,874 है। कितनी है? 44,874 है, जो कि बिहार में सभी विश्वविद्यालयों की संख्या, यानी कि कुल विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उनकी संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। कितनी है? 21 है। बिहार की मुख्य फसल क्या है? तो बिहार की मुख्य फसल धान है, गेहूं, मकई, चना और गन्ना है। ठीक है, तो बिहार की जो मुख्य फसल है वह है धान, गेहूं, चना, गन्ना, ठीक है, और मकई है। अगला है, जैसे बिहार के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो बिहार के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 है। कितनी है? 243 है। और बिहार में यानी विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, यानी कि बिहार में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की जो सीट संख्या जो है वह 40 है। कितनी? 40। और बिहार में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वह कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, यानी कि सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित जो सीट संख्या है वह कितना है? ठीक है, तो बिहार के लिए, यानी कि बिहार से जितने भी लोकसभा सीट में निर्वाचित होकर के जाते हैं उनके लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी है? 6 है। कितने? 6। बिहार में विधानसभा के अनुसूचित जाति की आरक्षित जो सीट संख्या वह कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो आरक्षित सीटों की जो संख्या है वह है आपका 40 है। कितनी है? 40 है। बिहार के सभी पंचायत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार के जितने भी पंचायत सदस्य हैं उनकी जो संख्या है वह कितनी है? तो उनकी संख्या है आपका 1,16,023 है। कितनी है? बिहार में पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। आगे, बिहार में पंचायत प्रमुख यानी कि मुखियों की कुल संख्या कितनी है? पंचायत का प्रमुख जो होता है वो मुखिया होता है। और बिहार के सभी पंचायतों में मुखियों की जो संख्या है वह कितनी है? तो बिहार में टोटल पंचायतों में मुखियों की संख्या 8,437 है। कितनी है? 8,437। और बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वह है आपका है पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर जिला है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण। जबकि सबसे छोटा जो जिला है वह कौन सा है? वह जिला है शिवहर। ठीक है। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना है। यानी कि बिहार में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो 38 जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो जिला है वह है आपका पटना, जहां की संख्या 58,38,465 है। यानी कि बिहार के सर्वाधिक जो जिला है, यानी कि जहां पे जनसंख्या सबसे अधिक है, वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है। और पटना की टोटल जनसंख्या 58,38,465 है। कितनी है? 58,38,465 है। ठीक है। और बिहार के सर्वाधिक, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो आपका शेखपुरा जिला है। कौन सा जिला? शेखपुरा जिला, जिसकी जो जनसंख्या है वह 6,36,342 है। जबकि पटना सबसे प्रथम स्थान पर है, यानी कि जनसंख्या दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है। ठीक है, जहां की जनसंख्या 6,36,342 है। सर्वाधिक
दशकीय वाला जिला कौन है, ठीक है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो मधेपुरा है, जहाँ की जनसंख्या 31.12 है, ठीक है, यानी कि 31.12 है। और सर्वाधिक कम यानी कि सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वह आपका गोपालगंज है, जहाँ 19.02 है, ठीक है। और सर्वाधिक यानी कि बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर है, जहाँ की संख्या कितनी है 1880 है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह आपका शिवहर है, जहाँ की संख्या 1880 है। और बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा है, वह जिला है आपका कैमूर है। कौन सा जिला है, कैमूर जिला है, जहाँ की संख्या जो है वो 488 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, जहाँ पे लिंगानुपात की जो संख्या देखा जाए तो वहां पे लड़कों और लड़कियों की जो औसत उम्र सीमा को देख करके जो लिंगानुपात निकाला गया है वह आपका 1000 पर 1021 स्त्री की संख्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह गोपालगंज है, जहाँ की संख्या 1021 है। और सर्वाधिक कम यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह आपका मुंगेर है, जहाँ पे टोटल महिलाओं की संख्या यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 876 है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो बिहार के सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है, जहाँ पे साक्षरों की संख्या 73.37% है। यानी कि बिहार के सबसे यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह कौन सा है, रोहतास जिला है, जहाँ पे साक्षरों की जो संख्या वह 73.37% है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो वह है आपका पूर्णिया। यानी कि पूर्णिया में सबसे कम जनसंख्या में मतलब साक्षरता दर की स्थिति जो है सबसे कम है, और वहां की साक्षरता दर 51.08% है। कितनी है, 51.08% है, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है, जहाँ की संख्या 73.37% है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वह पूर्णिया है, जहाँ की संख्या कितनी है 51.08% है, ठीक है। और सबसे बड़ा नगर यानी कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वह है आपका पटना। कौन है, पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो देश में स्थान है वह आपका 12वां स्थान है। लेकिन तेलंगाना राज्य की गठित हो जाने के बाद में बिहार का स्थान 13वां हो गया है। जबकि पहले बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान था वो 12वां था, लेकिन तेलंगाना राज्य की गठित होने के बाद में बिहार का जो स्थान बना है वह स्थान आपका 13वां बन गया, ठीक है। उसके बाद है आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत देश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का 3रा स्थान है, ठीक है। अब आगे की वीडियो हम देखते हैं इसमें। जैसे देखिए जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है। यानी कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान जो है पहला है। केवल राज्यों में जो बिहार का स्थान है वह पहला राज्य है। और 6ठा स्थान केंद्र शासित राज्यों एवं यानी केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों में अगर देखा जाए तो बिहार का जो स्थान है वह 6ठा स्थान है, ठीक है। अब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला यानी कि बिहार का सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो जिला है वह कौन सा है, वह किशनगंज। क्योंकि बिहार के किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। कौन सा है, औरंगाबाद। यानी कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वह औरंगाबाद है। उसके बाद है सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जो जिला है वह कौन है, गया है, जहाँ पे गर्म पानी कुंड भी है, ठीक है। तो बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला जो है वह गया है। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना है, तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, गंडक परियोजना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3734 यानी कि 3734.38 किलोमीटर है, ठीक है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वह 3734.38 किलोमीटर है। जबकि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि मानसूनी के आधार पर ही बिहार में खेती की जाती है।
और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ पे कृषि 65% से भी ज्यादा लोगों आश्रित हैं कृषि पर। इसलिए बिहार की जो मानसून है यानी कि बिहार की जो जलवायु है वह आपके मानसूनी जलवायु है। ठीक है, और बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो बिहार में औसत वर्षा 1054 मिलीमीटर होती है। कितनी? 1054 मिलीमीटर। और बिहार की कुल वन क्षेत्र कितना है? हेक्टेयर में देखा जाए तो 6,22,000 हेक्टेयर यानी कि प्रतिशत में 6.65% है। कितनी है? यानी कि कुल वन क्षेत्र जो है 6,22,000 हेक्टेयर है, जो कि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 6.65% है। ठीक है, उसके बाद है कुल यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना, यानी कि बिहार का शुद्ध बोया यानी कृषि के क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत बोया गया क्षेत्र है? तो वह आपका 53.32 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 53.32 लाख हेक्टेयर यानी कि प्रतिशत में देखा जाए तो 57% है। कितनी है? 57% है। ठीक है, गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कितनी है? तो गैर कृषि कार्यों में लगी जो भूमि है वह 16.90 लाख हेक्टेयर यानी प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 17.8% है। कितनी है? 17.8% है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि जो है यानी कि जिस पर कृषि नहीं की जाती है, ऐसे बंजर भूमि है यानी कृषि के लायक वो भूमि नहीं है, तो उसकी संख्या जो है यानी कि हेक्टेयर में कितनी है? तो 4.32 लाख हेक्टेयर यानी कि 4.6% है। हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो 4.32 लाख हेक्टेयर है, जबकि प्रतिशत में अगर देखा जाएगा तो 4.6% है। ठीक है, आगे अस्थाई चारागाह यानी कि बिहार में अस्थाई चारागाहों की संख्या कितना है? तो यह हेक्टेयर में 15,780 हेक्टेयर है। यानी कि बिहार में अस्थाई चारागाहों की जो हेक्टेयर भूमि है वह आपका हेक्टेयर में 15,780 हेक्टेयर है। यानी प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 0.2% है। प्रतिशत में कितनी है? 0.2% है। कृषि योग्य यानी कि विभिन्न पेड़ एवं बगीचा के बारे में अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे जितने धरती पर यानी कि जितने भूमि पर लगाया गया है वह हेक्टेयर में जो संख्या है 2,43,980 हेक्टेयर है। यानी परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 2.6% है। यानी कि विभिन्न पेड़ एवं बगीचा यानी कि वन क्षेत्र जो है वह आपका 2,43,980 हेक्टेयर है। यानी प्रतिशत में 2.6% है। और कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वह 45,380 हेक्टेयर है। यानी कि कृषि योग्य जो बंजर भूमि है यानी कि कृषि के लायक वह भूमि है लेकिन कई वर्षों से उस पर यानी कि ऊसर पर जाने के कारण वह भूमि जो बंजर हो गई है, तो वैसी भूमि जो है वह 45,380 हेक्टेयर है। यानी परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंट में 0.5% है। कितनी है? 0.5% है। और चालू पड़ती भूमि यानी कि बिहार में चालू जो पड़ती भूमि है वह कितनी है? तो वह उसकी संख्या जो है आपका 8,57,620 हेक्टेयर है, जिसकी प्रतिशत में संख्या 9.2% है। कितना है? 9.2% है। और अन्य प्रति भूमि जो बिहार का है उसकी जो हेक्टेयर में है 1,22,000 यानी कि परसेंट में देखा जाए 1.3% है।